सो हेलो पॉजिटिव पीपल। तो अपने थर्मल फिजिक्स के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो अपन जो है अपन थर्मोमीट्री की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मोमीट्री क्या होता है? ब्रांच दैट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, अगर मान लेते हैं किसी चीज़ का मेरे को टेम्परेचर नापना है तो मैं क्या का यूज़ करूँगा? थर्मोमीटर्स का यूज़ करूँगा। और उसी ब्रांच को थर्मोमीट्री के अंदर अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थर्मोमीटर्स का यूज़ करूँगा क्या करने के लिए? टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है। अब आता है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर की कितने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर होते हैं। तो टू कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर अपने को जो है दो पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली वो होता है जहाँ पे मेरा वाटर फ्रीज कर जाता है, ठीक है। या फिर इसको लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो अपना जो है फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए रहता है जहाँ पे वाटर फ्रीज करना चालू करता है, और दूसरा चाहिए रहता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर के बेसिकली तीन स्केल होते हैं, मतलब तीन टाइप के थर्मोमीटर्स अपने पास अवेलेबल होते हैं। पहला क्या रहता है? डिग्री सेंटीग्रेड वाला। क्या वाला? डिग्री सेंटीग्रेड वाला। दूसरा है फ़ारेनहाइट वाला, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और तीसरा रहता है अपने पास केल्विन वाला, ठीक है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या रहता है? जो लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो इसमें रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और अपना जो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है। B.PT लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये हो गया डिग्री सेल्सियस की बात। अब अगर अपने को फ़ारेनहाइट में चाहिए, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के लिए देखते हैं। फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट क्या रहता है? डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका जो लोएस्ट फिक्स पॉइंट रहता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये है इसका क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब इसमें जो है 100 डिविजन्स रहते हैं 0 से 100 तक। इसमें 32 से लेकर 212 180 डिविजन्स रहते हैं। और तीसरा आता है केल्विन। अब केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं लगाते कभी भी, केल्विन को सिर्फ के से रिप्रेजेंट करते हैं, केल्विन, ठीक है। कभी भी याद रखेंगे केल्विन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और 212 जो है ना, इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है या फिर लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। और 312 जो है ना, इसका 212 सॉरी नहीं 273 इसका फ्रीजिंग पॉइंट रहता है। और 373 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। अब अपन आगे की बात करते हैं। इतना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो पहले इतने का। अब अगर जैसे कि अपन देख चुके हैं कि तीन स्केल्स होते हैं, तो तीनों में से किसी एक स्केल से लिया हुआ रीडिंग को अपने को दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला आता है। वो फार्मूले को कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले वो फार्मूले को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं मेरा डिग्री केल्विन वाला टेम्परेचर है। मान लेते हैं मैं टेम्परेचर को डिग्री केल्विन में नापा, मतलब डिग्री सेल्सियस में नापा, सॉरी। तो ये टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस माइनस लोएस्ट जो रहता है फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, वो क्या रहता है? 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ। और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये लोएस्ट पॉइंट अपॉन 100 जो हाईएस्ट वाला पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग मतलब बॉइलिंग पॉइंट, माइनस फिर से लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू, अगर मेरे को अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है इसको, तो टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, ठीक है, जो टेम्परेचर लिया होगा, माइनस लोएस्ट पॉइंट क्या रहता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अपॉन हाईएस्ट रहता है 212 माइनस फिर से लोएस्ट रहता है 32 इज इक्वल्स टू, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है टेम्परेचर एट केल्विन माइनस
लोएस्ट रहता है 273, यहाँ पे फ्रीज होता है, अपॉन हाईएस्ट रहता है 373 माइनस फिर से लोएस्ट रहता है 273। ठीक है, इतना सॉर्टेड है क्या? हाँ। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हुआ? टेम्परेचर माइनस लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट माइनस लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये ऐसा फॉर्मूला रहता है अपने पास। ठीक है, इसको अभी और थोड़ा सा अपन वो करते हैं, समराइज करते हैं। ठीक है, ये मेन फार्मूला है अपना। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा समराइज करूँ तो ये हो जाएगा सेल्सियस का टेम्परेचर अपॉन ये रहेगा 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट केल्विन माइनस 273 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, लेकिन मैं यहीं तक रख रहा हूँ। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसमें से होता है कि नहीं। ठीक है, अपने को दिया है द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल इज 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन बोला है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है अपने को। सबसे पहले दिया हुआ है टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस, कितना दिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है? टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस अपॉन क्या है? 100 इज इक्वल टू, सबसे पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180। ये कटा, ये कटा, ये आया 5, ये आया 9। ठीक है, अब डिग्री फ़ारेनहाइट तो 9 को इधर लिखेंगे तो 9 टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर एट फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस क्या दिया? 25, तो 9 इंटू 25/5 इज इक्वल टू क्या? टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 हो जाएगा। 5 से इसको कट किया, 5 टाइम्स गया, 9 5 जा 45 आया, प्लस करूँगा 32 तो ये हो जाएगा 77। तो टेम्परेचर एट डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आया? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। क्या क्लियर है क्या? हाँ। अब अपन केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट डिग्री केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 होता है, बिल्कुल होता है यही। 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस प्लस 273 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। तो टेम्परेचर एट केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस कितना दिया है? 25, तो 25 प्लस 273 हो जाएगा, जो कि कितना आएगा? 20 करेंगे तो 93, 298। टेम्परेचर एट केल्विन क्या आएगा? 298। होप इतना क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। ये सीरीज़ में और भी वीडियोस आएंगी हमारी। ठीक है।